तो चलिए मित्र, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का टाइप नंबर 2 प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। और सवालों को हल किया जाएगा जादुई ट्रिक के द्वारा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जादुई ट्रिक क्या है, तो इसके लिए आपको हमारा परसेंटेज का पहला वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न, यानी बीच में या शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब कि कोई भी वस्तु होगा उसमें या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी, एक ही कोई चीज होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है जादुई ट्रिक के द्वारा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला प्रश्न दिया है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, नई संख्या 120 है, मूल संख्या क्या थी। यानी प्रश्न बोल रहा है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और नई संख्या 120 है। नई संख्या यानी वृद्धि के बाद जो संख्या बनी है वो 120 आ रही है। तो मूल संख्या यानी पहली वाली संख्या कितनी है जिसमें 20% की वृद्धि की गई है। तो हमने आपको बतलाया हुआ था कि जो 20% होता है, 20% का जो मान होता है 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5 होता है। तो 5 में 1 की वृद्धि की जाती है, 5 में 1 की वृद्धि, टोटल है और टोटल में 1 की वृद्धि की जा रही है, तो कितना बन जाएगा? तो टोटल में अगर 1 की वृद्धि की जाएगी, 1 की वृद्धि, तो कितना बनेगा? 6/5 बन जाएगा। कितना बनेगा? 6/5 बनेगा। और ये संख्या कितनी हो जाती है? नई संख्या हो जाती है, जो कि आपका 120। कितनी हो जाती है? 120 हो जाती है। तो ये 6 से आपका कट जाएगा, 6 दूना के 12 यानी 20 हो जाएगा। और फिर 20 में हम लोग क्या करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे, तो ये संख्या जो निकल के आएगी कितना हो जाएगी? 20 5 का 100 हो जाएगी। यानी मूल संख्या कितनी थी? आपका मूल संख्या 100 थी, जिसमें 20% की वृद्धि की गई, तो यह संख्या कितनी बन के आ गई? 120 आ गई। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 दिया है कि एक वस्तु का मूल्य 500 रुपए है। एक वस्तु का मूल्य 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी वस्तु का मूल्य पहले 500 था और बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 600 कर दिया गया है। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। यानी वस्तु का मूल्य है पहले कितना? 500 है, बढ़ा के कितना कर दिया गया? 600 कर दिया गया। कितने की वृद्धि हो गई? 100 की वृद्धि हो गई। कितने के ऊपर हो गई? 500 के ऊपर हो गई। परसेंटेज ज्ञात करना है, 100 से आपको क्या करना है? गुणा कर देना है। तो एक कट जाएगा आपका कितने बार में? 5 बार में। 5 से इसको कटा देंगे तो बन जाएगा 20। यानी 20% की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए अब अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि किसी संख्या में 25% की कमी करने पर 75 प्राप्त होता है, मूल संख्या क्या है। यानी कोई संख्या है और उस संख्या में कितने परसेंट की कमी की जा रही है? 25% की। और जब 25% की कमी की जा रही है, तो जो संख्या प्राप्त होता है वो कितना होता है? 75 होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करना है। मूल संख्या का मतलब यह हो गया कि वह संख्या ज्ञात करना है जिसमें 25% की वृद्धि करने के बाद नई संख्या कितनी बन के आई है? 75 बन के आई है। तो 25% का वैल्यू जो होता है, 25% का वैल्यू होता है 1/4। यानी 1/4 इसका क्या होता है? वैल्यू होता है। अगर आप ये चीज़ नहीं पढ़े हैं तो परसेंटेज का मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सब परसेंटेज का फ्रैक्शन में वैल्यू और फ्रैक्शन का परसेंटेज में वैल्यू बताया हुआ है। अगर वहाँ पर जाकर इस चीज़ को सीख लेते हैं तो सवाल आपको क्या हो जाएगा? परसेंटेज का कोई भी सवाल आप आसानी से बना पाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे 25% की कमी हो रही है। कमी का मतलब कि ये जो 4 है टोटल है, टोटल में 1 की कमी हो जा रही है। तो टोटल में 1 की कमी हो रही है, तो कितना बनेगा? 3/4 बनेगा। और जो संख्या प्राप्त हो रही है वो संख्या क्या मिल रही है? आपकी 75। संख्या जो प्राप्त हो रही है कितनी हो रही है? 75 हो रही है। तो मूल संख्या ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग क्या कटा देंगे? कर देंगे, कटा देंगे। कितने बार में? 25 बार में। और 25 में हम लोग क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका कितना? 100 बन जाएगा। यानी मूल संख्या कितनी थी आपकी? 100 थी। मूल संख्या कितनी थी आपकी? 100 थी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न है कि एक किताब का मूल्य 200 रुपए था। किताब का मूल्य कितना था? 200 रुपए था, जिसे 10% कम कर दिया गया, नया मूल्य क्या होगा। यानी इससे पहले नया मूल्य दे रहा था, मूल संख्या हम लोग ज्ञात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मूल संख्या दिया हुआ है। यानी किताब का मूल्य जो दिया हुआ है 200 रुपया दिया हुआ है। किताब का मूल्य कितना दिया हुआ है? 200 रुपया दिया हुआ है। फिर बोला है कि 10% कम कर दिया जाता है।
तो 10% कम कर दिया जाता है, तो जो 10% होता है, 10% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/10 होता है। और 10 में 1 की कमी की जा रही है, यानी कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9/10 से गुणा कर देंगे और नई संख्या क्या हो जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इससे जीरो से जीरो कट जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए, 9 का 2 में, तो 9 दूना क्या 18, यानी 180। यानी नई संख्या कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, और 180 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किसी संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 300 प्राप्त होता है, यानी नया संख्या जो प्राप्त हो रही है वो 300 प्राप्त हो रही है। किसी संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 300 प्राप्त होता है, मूल संख्या ज्ञात करिए। तो मूल संख्या ज्ञात करना है, तो 50% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। और ये 2 में क्या किया जा रहा है, 1 की वृद्धि की जा रही है। तो जब 1 की वृद्धि की जा रही है तो कितना ये बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3/2। और ये 3/2 कितने के बराबर है, तो 300 के बराबर है। ये 300 के बराबर है। तो मूल संख्या ज्ञात करना है, तो 3 से कटाएंगे 100 हो जाएगा, और 100 का क्या करेंगे, 2 में हम लोग गुणा कर देंगे तो बन जाएगा आपका 200। यानी मूल संख्या कितनी थी आपकी, 200 थी। अगर सवाल नहीं समझ आ रहा है तो फिर से आपको बोल रहे हैं कि परसेंटेज का मेरा पहला वीडियो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर देख लीजिए। वहां पे आपको परसेंटेज का मान फ्रैक्शन में याद तैयार हो जाएगा। और जब ये चीज आपको पता रहेगा तो ये क्या करेंगे, सवालों को आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न दिया है कि 1 किग्रा चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि 51 रुपए की है। यानी जो 34% की वृद्धि है वो कितने की है, 51 रुपए की है। ठीक है, प्रति किग्रा चीनी की नई कीमत क्या है। प्रति किग्रा चीनी की नई कीमत ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मूल कीमत यानी पहली वाली इसकी कीमत ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और जब पहली वाली कीमत ज्ञात हो जाएगा, तो ये जो 34% की वृद्धि हो रही है, वो 34% का मान 51 रुपया दिया हुआ है। तो जो 51 दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी जो पुरानी कीमत जो निकल के आएगी उसमें 51 रुपया जोड़ देंगे तो इसकी नई कीमत निकल के आ जाएगी। तो चलिए सवाल को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। प्रश्न है कि 34% की वृद्धि हुई है, तो जो 34% की वृद्धि हुई है, तो ये 34% का मान कितना होता है, तो ये होता है 17/50। कितना होता है, 17/50 होता है। और ये जो 17/50 है कितने के बराबर है, तो 51 के बराबर है। तो 51 के बराबर है, तो इसको कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 का 50 में गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 150। अब ये जो 150 निकल के आया है, ये इसकी मूल कीमत है। क्या है, इसकी मूल कीमत है। इसकी मूल कीमत है यानी पहली कीमत है। तो पहले इसकी कीमत कितनी थी, 150 रुपए थी। अब बोला है कि नया कीमत कितना हुआ है, तो नया कीमत ज्ञात करना है, यानी इसका नया कीमत। और जब नया कीमत ज्ञात करना है, तो देखिएगा ये जो मूल कीमत है इसमें 51 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 51 की वृद्धि हुई है। तो 150 में हम लोग क्या करेंगे, 51 को ऐड कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 201। यानी नया कीमत कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्नों को देखते हैं। ये अगला प्रश्न दिया है कि किसी संख्या में 10% वृद्धि करके फिर 10% कमी की जाती है, तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। यानी इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है, यानी जब 2 बार परसेंटेज देता है, यानी एक बार परसेंटेज वृद्धि होगा या कमी होगा, या तो दोनों बार वृद्धि होगा या तो दोनों बार कमी होगा। यानी जब 2 बार परसेंटेज की बात आती है तो यहाँ पे सक्सेसिव नियम लग जाता है। और सक्सेसिव नियम क्या होता है, यानी जब वृद्धि होती है तो प्लस लिखते हैं और कमी होती है तो माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि दोनों बार प्रतिशत वृद्धि हो रही है, यानी दोनों बार प्रतिशत वृद्धि हो रही है, यानी जब ऊपर हम तीर लगा रहे हैं तो वृद्धि के लिए होगा, और जब नीचे का तीर लगाएंगे तो कमी के लिए होगा। तो जब दोनों बार वृद्धि होता है तो मान लेते हैं कि पहली बार A% की वृद्धि हुई है, दूसरी बार B% की वृद्धि। तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होता है, A प्लस बी या प्लस का A इंटू बी या बटे का 100। ठीक ना, यानी ये फार्मूला लग जाता है। लेकिन जब प्रतिशत वृद्धि या कमी, जब सेम संख्या हो, यानी जितने की वृद्धि होगी उतने ही की कमी होगी, तो इस टाइप के प्रश्न में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। यानी परसेंटेज क्या होती है, हमेशा कमी होती है। और जब कमी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या दिया रहता है उसका सीधा, जैसे मान लीजिए कि A% की वृद्धि भी होती है और उसके बाद से A% की कमी भी होती है, तो इसके लिए हमेशा क्या होगा, जो आंसर आएगा वो हमेशा कमी होगा, यानी परसेंटेज में हमेशा कमी होगा। और इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं A² अपॉन 100।
ए स्क्वायर अपन 100 यानी यहीं से बनता है, यहीं से क्या होता है बनता है, यानी इसी को क्या होता है कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये जीरो हो जाता है, बच जाता है ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर बटे का 100। यही फार्मूला है जो थोड़ा सा कैलकुलेशन उसका शॉर्ट हो जाता है और इस रूप में आ जाता है। ठीक है, तो प्रश्न जो हमारा है, प्रश्न बोला है कि किसी संख्या में 10% वृद्धि करके फिर 10% की कमी की जाती है, यानी संख्या बराबर है, यानी 10% है, 10% वृद्धि भी हो रही है, 10% की कमी भी हो रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर का मतलब कि 10 गुणे 10 कर दीजिए, बट्टे का 100 कर दीजिए, और डबल जीरो हो जाएगा। और ये हमेशा जो वैल्यू आता है माइनस में आता है, नहीं हमेशा याद रखिएगा ये कमी होता है। तो एक में एक का गुणा करेंगे और एक से भाग करेंगे तो एक ही होगा, नहीं 1% की क्या होती है, कमी होती है, 1% की कमी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सवालों को बना लेते हैं। चलिए इसी प्रकार अगले प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न दिया है कि किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया गया और फिर 25% घटाया गया, कुल प्रभाव क्या होगा। यानी पहले क्या किया जा रहा है, किसी संख्या को 25% बढ़ाया जा रहा है और फिर 25% घटाया जा रहा है, तो उसका कुल प्रभाव क्या होगा। तो देखिएगा जो प्रतिशत वृद्धि और कमी हो रही है सेम संख्या में, 25% बढ़ भी रहा है, 25% घट भी रहा है, तो इस केस में क्या होता है, हमेशा कमी होता है, हमेशा क्या होता है, कमी होता है। और जो संख्या दी रहता है उसका हम लोग सीधा वर्ग करते हैं। तो 25 दिया हुआ है तो 25 का वर्ग अगर हम लोग करेंगे बट्टे का 100 करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे तो देखिएगा 25 का वर्ग हो जाता है 625, और 2 अंक की बाद क्या करना है, दशमलव लगा दीजिए, तो 6.25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस संख्या में 6.25% की क्या होती है, कमी होती है। हमेशा याद रखिएगा कि जब प्रतिशत वृद्धि और कमी होगी यानी सेम संख्या की, तो उसमें हमेशा कमी होता है। तो 6.25% की क्या हो जाएगी, उस संख्या में कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है, पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, अंतिम मूल्य क्या होगा। यानी जो वस्तु का मूल्य दिया हुआ है 1000 रुपया दिया हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पे वस्तु का जो मूल्य है कितना है, 1000 रुपया है। ठीक है, फिर बोला है कि 10% बढ़ाया गया, तो 10% बढ़ाया गया का मतलब कि ये जो 10% होता है, 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है, और 1/10 में कितना, एक की वृद्धि की जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 11/10 हो जाएगा। यानी 10 में हम 1000 में क्या करेंगे, 11/10 की वृद्धि करेंगे, यानी 11/10 ही बन जाएगा, गुणा कर देंगे। उसके बाद से प्रश्न में बोला गया है कि 20% घटाया गया, तो 20% घटाया गया का मतलब कि ये जो 20% होता है, 20% का मान 1/5 होता है, यानी 5 में 1 की कमी की जा रही है। तो जब 5 में 1 की कमी की जा रही है तो कितना बनेगा, 4/5 बनेगा। तो 4/5 से यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको हम लोग कटा देंगे, जीरो से खत्म हो जाएगा, 5 दूना के 10 बनेगा, नहीं 20 बनेगा। अब इसका गुणा हम लोग आपस में करेंगे, तो ये 11 का 20 में अगर गुणा करेगा जाएगा तो 220 बनेगा, और गुणे का 4 बनेगा। अब फिर इसको गुणा कर दीजिए, तो 0 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्नों को आसानी तरीके से हल करने के लिए क्या करना होगा, आपको फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले आपको याद करना होगा, जो कि हमारे पहले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि एक वस्तु का मूल्य 800 है, एक वस्तु का मूल्य 800 है, उसमें 15% की वृद्धि और फिर 15% की कमी की गई, अंतिम मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा वस्तु का मूल्य जो दिया हुआ है 800 दिया हुआ है, तो वस्तु का मूल्य है आपको 800। ठीक ना, पहले 15% की वृद्धि की जाती है, तो 15% का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो 15% का मान होता है आपका कितना, 3/20 होता है। और जब 3/20 होता है तो बोला है कि 15% की वृद्धि, यानी 20 में 3 की वृद्धि की जाएगी तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23/20 बनेगा। फिर बोला है कि 15% की कमी की जाती है, यानी 20 में 3 की कमी की जाती है, तो 20 में 3 घटाएंगे तो 17 बन जाएगा, बटे का 20 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा, 2 दूना के 4 बनेगा, 4 से अगर हम लोग कटाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 4 दूना की 8। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो 23 दूना का बनता है 46, 46 हो जाएगा, गुणे 17 हो जाएगा, इसका आपस में गुणा कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 17 छके 102 होता है, हासिल 10 बनेगा, 17 चौके 68, और 68 में आप 10 जोड़ दोगे तो बन जाएगा 78, यानी 782 क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या करते हैं, सवालों को कम समय में हम लोग बनाते हैं। चलिए इसी प्रकार अगले सवाल को अगर हम लोग देखेंगे कि अगला सवाल क्या दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी संख्या में 30% की कमी करने के बाद
30% की वृद्धि की जाती है, यानी पहले 30% की कमी की जाती है, फिर 30% की वृद्धि की जाती है, तो क्या मूल संख्या वापस मिलेगी? बोला है कि क्या मूल संख्या वापस मिलेगी। तो इस प्रश्न को हल करेंगे तो देखिएगा, पहले 30% बढ़ाया जाता है, फिर 30% घटाया जाता है। तो जब वृद्धि और कमी दोनों साथ साथ होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या दिया रहता है उसका वर्ग कर देते हैं और बटे का 100 कर देते हैं। और इस केस में हमेशा क्या होती है, प्रतिशत कमी होती है। इस केस में हमेशा प्रतिशत कमी होती है। तो 30 दिया है, 30% की कमी और 30% की वृद्धि, तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो 30 गुणे 30 बनेगा, बटेगा आपका बनेगा 100, 0 से 0 कटेगा और बन जाएगा 9, यानी 9% की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, 9% की कमी, यानी इस केस में हमेशा आपका कमी होगी। इस केस में क्या होगी, हमेशा आपका कमी होगा, ठीक ना। तो 9% की क्या होगी, कमी हो जाएगी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया, कुल प्रभाव ज्ञात करें। यानी संख्या में पहले क्या किया जा रहा है, 20% घटाया जा रहा है, फिर 25% बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर संख्याएं अलग अलग है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव नियम लगाएंगे। यानी पहले 20% घटाया जाता है, तो 20% घटाया जाता है मतलब कि माइनस का 20 हो जाएगा। उसके बाद से 25% बढ़ाया जाता है, तो 25% बढ़ाया जाता है यानी प्लस का 25 बनेगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी 20 गुणे 25 बनेगा, अब बटे का बनेगा आपका 100। अब इसको कटाएंगे तो 25 चौके 100 होता है, या 4 5 का 20 होता है। अब देखिएगा, यहाँ 25 में से 20 घटेगा तो 5 बचेगा, और 5 में से फिर आपका 5 घटेगा तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, यानी कोई प्रभाव नहीं होगा, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब 0 आ जाएगा तो कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक मेज के मूल्य में पहले 30% की कमी की गई, पहले 30% की कमी की जा रही है, और फिर 80% की वृद्धि की गई। मेज के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यह प्रश्न है जो कि आपको लगाना है। तो देखिए कि 30% की कमी की जा रही है, पहले क्या किया जा रहा है, 30% की कमी, तो माइनस लिखेंगे यानी 30% की कमी। उसके बाद से बोला है कि 80% की वृद्धि, यानी प्लस कर देंगे यहाँ पे 80% की वृद्धि, फिर माइनस हो जाएगा 80 गुणे का 30 बटे का 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से 0 गायब कर देंगे, तो देखिएगा 80 में से 30 घटेगा, तो 80 में से 30 घटेगा तो क्या बनेगा आपका 50 बनेगा। अब प्लस में 50 बनेगा क्योंकि ये बड़ी संख्या, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, और माइनस के यहाँ पे देखा जाएगा तो 8 के 24 हो जाएगा, यानी 24। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 26 बन जाएगा, यानी 50 में से जब 24 घटता है तो क्या बनता है आपका 26 बनता है, यानी 26% की क्या होगी, वृद्धि होगी। 26% की वृद्धि होगी, यानी प्लस में आया है ना, तो जब प्लस में आता है तो वृद्धि होता है, और जब माइनस में आता है तो कमी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26% की वृद्धि, हो जाएगा आपका क्या चीज, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न को और हल करते हैं, और ये प्रश्न है आपके लिए, आप कमेंट में इसको लगा के इसका आंसर बताइएगा कि ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिएगा, प्रश्न दिया हुआ है कि एक वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई, एक वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई, और फिर 12% की वृद्धि हुई। कीमत में लगभग प्रभावी परिवर्तन कितना है, कीमत में लगभग प्रभावी परिवर्तन कितना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में परसेंटेज का टाइप नंबर 3 लेकर, ठीक है। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं।